Assalamu alaikum everyone. This is your host Shahrukh Ali back with another episode of interview series. आज का जो इंटरव्यू हमारा वो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हमारे गेस्ट जो हैं वो एक मीडिया से ताल्लुक रखते हैं। बेसिकली इनका नाम जो है वो है सरमद अली मंसूर साहब। इनका ताल्लुक जो है वो कराची से है। ही इज़ अ शॉर्ट फिल्म मेकर, अ कंटेंट क्रिएटर फॉर यूट्यूब। और बेसिकली इन्होंने जो है बाय एजुकेशन इन्होंने मास्टर्स किया है अपना इकरा यूनिवर्सिटी से। तो आज हम इनसे जानेंगे कि पूरा एक ओवरव्यू शॉर्ट फिल्म मेकिंग क्या होती है, कंटेंट क्रिएट कैसे होता है, इसके बारे में चीज़ें, टेक्निकल पॉइंट्स क्या होते हैं, इससे आप स्कोप क्या है इसका, इसकी अर्निंग किस तरह से हो सकती है, एक फील्ड किस तरह, एक करियर किस तरह बना सकते हैं इसको। तो ये आज हम इस तरह के सवालात बिल्कुल सरमद से करेंगे। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आई ब्रिंग टू यू सरमद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम शाहरुख, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप सुनाए खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। अच्छा सरमद, स्टार्टिंग लेते हैं, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। शाहरुख, मैं आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी और मैं एक वीडियो मेकर हूँ। मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ और शॉर्ट फिल्म्स के साथ साथ हम डॉक्यूमेंट्रीज़, वीलॉग्स, इस तरह का मतलब जो भी डिजिटल के लिए जो कंटेंट होता है वो हम बनाते हैं। उसके साथ साथ हम जो है वो स्क्रीन राइटिंग भी मैं करता हूँ, यानी शॉर्ट ड्रामाज और इस तरह की चीज़ें मैं लिखता हूँ। और जो कुछ वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए भी मैं कंटेंट लिखता हूँ। तो इट मीन्स आई हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ एज ए स्टोरी टेलर, जो कि हम विजुअली स्टोरी टेलिंग भी करते हैं, यानी हम शॉर्ट फिल्म्स भी बनाते हैं और लिखते भी हैं स्टोरीज़। तो आई एम एन स्टोरी टेलर एज वेल एज आई एम अ मार्केटर। आई हैव डन MBA in marketing and I live in Karachi. So this is my little intro. दैट्स वेरी गुड। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि स्टोरी टेलिंग और ये शॉर्ट फिल्म मेकिंग क्या चीज़ होती है। अच्छा, स्टोरी टेलिंग जो है वो एक वास्ट टर्मिनोलॉजी है। स्टोरी टेलिंग हम अगर आप कहानियाँ अखबारों में लिखते हैं तब ये भी स्टोरी टेलिंग हो गई, ठीक है। एक होती है हमारी जिसको हम विजुअल स्टोरी टेलिंग कहते हैं। विजुअल स्टोरी टेलिंग में आपकी आप जब कोई भी कहानी जब आप वीडियो के मीडियम में बताते हैं, यानी आप वो फिल्म बनाएं या ड्रामा बनाएं या आप सिनेमा के लिए बनाएं या आप किसी भी चीज़ के लिए विजुअली बनाएं, तो दैट इज़ विजुअल स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग इज़ अ वास्ट टर्म जिसमें आपकी फिल्म मेकिंग पूरी आ जाती है। उसके अलावा आप जो लिखते हैं पेपर पे कोई कहानी कोई चीज़, तो वो भी आपकी जो है स्टोरी टेलिंग हो जाती है। तो शॉर्ट फिल्म जो होती है वो बेसिकली कोई भी ऐसी फिल्म जो 1 मिनट से लेके आपकी 40 मिनट तक हो, उसको हम शॉर्ट फिल्म कहते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। लेकिन शॉर्ट फिल्म में आपके पास कोई कैद नहीं होती कि आप मतलब 30 मिनट की भी बना सकते हैं, 20 मिनट की भी बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी स्टोरी पे कि आपकी स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग 3 मिनट की बनाते हैं, वो भी आपकी शॉर्ट फिल्म होती है। कुछ लोग 15 मिनट की बनाते हैं, वो भी आपकी शॉर्ट फिल्म होती है। तो शॉर्ट फिल्म बेसिकली जो है वो एक बजटेड अमाउंट में आप एक कहानी बता रहे होते हैं और उस कहानी के अंदर फिर डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरी क्या है। अगर स्टोरी के अंदर बहुत सारी वैरायटी है तो फिर वो शॉर्ट फिल्म 30 मिनट तक भी जा सकती है। अगर स्टोरी सिर्फ़ और सिर्फ एक कमरे के अंदर है, एक छोटा सा थ्रिलर है जो एक रूम तक महदूद है, तो वो एक उस पर डिपेंड करता है, आपके स्क्रिप्ट राइटर पर डिपेंड करता है कि उसने किस तरह का स्क्रिप्ट लिखा है। तो ये शॉर्ट फिल्म है। मतलब इसका छोटी सी यही डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसी फिल्म, मोशन पिक्चर जो आपकी 1 मिनट से लेकर 40 मिनट तक हो, दैट इज़ शॉर्ट फिल्म। अच्छा, मेरा बेसिकली जो कंसर्न है वो ये है कि हमारी यूथ कोई ना कोई काम करे। तो आज आपसे इंटरव्यू में जो बेसिकली मैं क्वेश्चंस ये करना चाह रहा हूँ बेसिकली कि आप मुझे ये बताइए कि फिल्म मेकिंग का स्कोप क्या है पाकिस्तान में। इज इट गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। देखिए, जो मैं बिल्कुल क्लियर कट एक बात करता हूँ क्योंकि मेरा एक बहुत इसमें एक्सपीरियंस रहा है और मैंने बहुत इसमें स्ट्रगल अभी तक मैं कर रहा हूँ और स्ट्रगल बर्दाश्त भी की है। देखिए, जहाँ तक बात स्कोप की है, शायद पहली चीज़ ये है कि फ़िल्म मेकिंग को कोई भी एज अ कैरियर परस्यू नहीं करता पाकिस्तान में। और इसकी वजह भी है क्योंकि जब आपकी इंडस्ट्री नहीं है तो कोई भी परस्यू नहीं करेगा उसका एज अ कैरियर। इंडिया में करते हैं लोग क्योंकि इंडिया में उसकी उनकी आबादी भी ज़्यादा है। अब इसमें होता ये है कि लोग इसको एज अ हैबिट लेते हैं, एज अ हॉबी लेते हैं, वीडियो बनाना, यूट्यूब पे अपलोड करना। तो ये एज अ हॉबी जो है वो ज़्यादा है, 70% हम कह सकते हैं एज अ हॉबी एज अ। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अमीरों का एक शौक़ है कि भाई आप फिल्में बनाओ और पैसा उस पर लगाओ, फिर आपको कुछ भी फ़ायदा ना मिले, आप अपने शौक़ के लिए बनाओ, ठीक है।
तो इसको काफ़ी लोग कहते हैं ये अमीरों का शौक़ है। कुछ लोग फिर पागल होते हैं, उनको कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, तुम रात को 3-3 बजे शूटिंग पे जा रहे हो खाली रोडों पे, और कभी पुलिस वाले आके तंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हो यहाँ पे, शूटिंग कर रहे हो। और उसके अलावा फिर कुछ लोग कहते हैं पागल हो गए हो, कह रहे हो कि फ़िल्म बनाओगे, ऐसे करोगे वैसे करोगे, और ये क्या है कि तुम रास्ते पे डीएसएलआर करके खड़े हुए, ट्रैफिक के बीच में डीएसएलआर लेके खड़े हुए। कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं लेना। और जो क्योंकि हमारे पास देखें कुछ मुल्कों में ऐसा होता है, फिल्म सिटीज़ बने होते हैं, एक तरीका होता है काम करने का। यहाँ पर ये है कि हमारे बॉयज़ बहुत टैलेंटेड हैं, अपने अपने तौर पर बहुत मेहनत करते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, उनको कुछ भी अर्निंग नहीं होती लेकिन अपने शौक़ को ज़िंदा रखते हैं। स्कोप की जहाँ तक बात है, स्कोप इसका बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो करियर ग्राफ है वो बहुत अनसर्टेन है। यानी अगर आप एमबीबीएस करते हो तो आपको पता होता है कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप क्लिनिक खोल सकते हो, ठीक है, आप क्लिनिक खोल के पैसे कमा सकते हो। या अगर आपने एमबीए किया तो आपको ये पता होगा कि आप किसी भी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र लग सकते हो कम से कम, या किसी बैंक में आप असिस्टेंट मैनेजर लग सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि स्कोप जो है वो एक एवरेज लेवल पर है, और स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है अगर आप इसमें कंसिस्टेंसी रखें। कंसिस्टेंसी मीन्स आप ऑडिशंस देते रहें, क्राफ्ट को सही से सीखें, आप कम्प्लीटली उसको प्रॉपर सीखें, और प्रॉपर आप चैनल्स पे जाएं, वहाँ पे आप एडी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर आप वहाँ पे काम करें, डायरेक्टर के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, काम को सीखें। फिर एक टाइम आता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब आपका अपना टाइम आएगा, फिर आपका टाइम आता है 5 साल 10 साल के बाद, जब आप एक लेवल पे पहुँच जाते हो। तो स्कोप है, लेकिन वो हम जैसे उर्दू में कहते हैं इसका साबुन स्लो है। तो इस फील्ड का जो साबुन है वो थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा टाइम लगता है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत क्राफ्ट सीखना पड़ता है। तो स्कोप है, लेकिन टाइम बहुत लेता है आपका ये, और आपकी मोटिवेशन को बहुत चैलेंज करता है फिल्म मेकिंग। आप कभी कभी ऐसा वक्त आता है आपके तो यार छोड़ दो सब, बस अब शादी करके ना बीवी बच्चे और छोटी कोई सैलरी वाली जॉब करूँगा, जान छोड़ाऊँगा, ये क्या मीडिया में मैं आ गया हूँ, ठीक है। और इसको बहुत वो भी कर दिया गया है, यानी एक क्या कहते हैं जिसको कि भाई ये शोबिज़ है, तो शोबिज़ का मतलब एक गंद है। वो उन लोगों के लिए जिनको क्राफ्ट नहीं आता, जो अनप्रोफेशनल लोग होते हैं वो शोबिज़ को कहते हैं कि गंद है। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसी भी कहानियाँ बनी हैं जो रुला देती हैं, ऐसे भी कैरेक्टर्स हमारे पास हैं जो हमारे माँ बाप देखते हैं टीवी पे, उनको अच्छे लगते हैं, मॉरल कैरेक्टर्स हैं। ये डिपेंड करता है प्रोफेशनलिज्म पे। तो फिल्म मेकिंग के अंदर प्रोफेशनलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। तो स्कोप इज़ ऑन एवरेज लेवल। If somebody wants to make a film, to be a filmmaker, or so he has to face lot of things, and he should have a lot of passion to do this. वेरी वेल सेड। अच्छा सरमद, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि अगर ये शॉर्ट फिल्म्स का थोड़ा सा हम रुझान लेकर आए लोगों में, तो इस पे क्या क्या खर्चा आता है, यानी कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, कितना इक्विपमेंट का क्या एक्सपेंस आता है, और किस तरह से कितनी देर में ये फिल्म बन जाती है? देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है और बहुत कॉमन एक सवाल है कि इफ़ समबडी वांट्स टू लाइक स्टार्ट, देखिए मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि जो आपकी क्रिएटिविटी है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि आपको करना क्या है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनना है, या आपको शॉर्ट फिल्म्स का मतलब है कोई कहानी आप 5-10 मिनट की बता रहे हैं, वो आपको बनना है, या व्लॉगर बनना है। कुछ लोग सब करते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं सब करता हूँ। पहले तो आप सबसे बेस्ट सरमद, आपको मेरी आवाज आ रही है? 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 आई थिंक सरमद से हमारा राब्ता थोड़ा सा मुंतका हो गया है। मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ इनको। मीनवाइल थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं जब तक। फिल्म मेकिंग जो है वो आजकल बहुत एक रुझान है, और हम सरमद से ये जानना चाह रहे थे कि इसमें कितनी कॉस्ट लगती है, यानी कितने पैसे शुरू में लगते हैं। तो सरमद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी जी हाँ। जी। आई थिंक थोड़ा बीच में ब्रेक डाउन हाँ, हो नो गया। इश्यू, आप हाँ, तो प्लीज मैं कंटिन्यू कंटिन्यू करें। करता हूँ। जी जी। देखिए, सबसे पहले आपको अपना एरिया डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ में काम करना है। आपको डॉक्यूमेंट्री बनानी है, आपको वीलॉग बनाने क्या बनाना है आपको, ठीक है। नंबर वन ये। अब पहला आपका सवाल है कि इसको स्टार्ट कैसे किया जाए। दूसरा ये कि इक्विपमेंट क्या होने चाहिए। जहाँ तक स्टार्ट की बात है, तो स्टार्ट जो है आप सिंपली जो भी आपकी चीज़ होती है वो यहाँ होती है, जैसे जो क्रिएटिविटी आपकी होती है। मैंने ऐसी भी कहानियाँ देखी हैं जो सिंपल मोबाइल्स पे बनी हैं, लेकिन वो कहानियाँ इतनी पावरफुल हैं कि लोगों ने उसको शेयर भी किया है, लोगों ने उसको फैलाया भी है, और वो बहुत ज़्यादा व्यूज़, मिलियन बिलियंस में उसको व्यूज़ आए हैं। क्या है? स्टोरी पावर है। स्टोरी पावर यानी आपका माइंड पावर है। आपने दिमाग से ऐसी स्टोरी सोची जो वाकई ऑडियंस को क्लिक कर गई। फिल्म मेकिंग में सबसे अहम चीज़ होती है आपकी कहानी। कहानी आप क्या बता रहे हैं, कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है, कितना इंटरेस्टिंग कंटेंट है। नंबर वन ये चीज़ कि आप जो भी बता रहे हो वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। नंबर वन यानी पहली चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि आपकी कहानी इंपॉर्टेंट है, कहानी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब फॉर अ बेसिक, फॉर अ मिडिल क्लास, फॉर समवन हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एक्सपेंसिव लेंस, इसमें जितना आप गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है। फिल्म मेकिंग में जितने अच्छे माइक्स आप खरीदते हैं, जितने अच्छे आप लेंसेज खरीदते हैं, उतना अच्छी प्रोफेशनल आपकी सिनेमाटोग्राफी और आपकी जो है वो प्रोडक्शन बनती है। अब सबसे बेसिक ये कि आप मोबाइल से स्टार्ट करें। आपके पास ओप्पो का मोबाइल है, आपके पास वीवो है, आपके पास मोटरोला है, आपके पास कुछ भी है, कोई भी मोबाइल है आपके पास। बेसिक थिंग इज कोई भी कहानी बनाएं और उसको शूट करें आप अपने मोबाइल पे। बेसिक इक्विपमेंट इसमें कुछ भी नहीं है, मोबाइल होना चाहिए आपके पास, और मोबाइल को चलाने का तरीका आपके पास आना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, फिल्में बनाते हैं मोबाइल पे, उनको बेसिक चीज़ों का नहीं पता होता कि शॉट लेना कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल वो क्या करते हैं, जैसे पोर्ट्रेट मोड में क्लिप्स बनाते हैं, फिर कहते हैं यार साइड में ब्लैक फ्रेम्स आ गए। अब आप जब पोर्ट्रेट में बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके साइड में ब्लैक फ्रेम्स तो आएंगे। दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल लुक। ये आप इस तरह आपको कैमरा को होल्ड करना है आप जस्ट। और दूसरा ये कि फिर पैनिंग आती है आपको, आप सीन को पैन कैसे कर रहे हो। जैसे जर्क्स आते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे करके सीन बनाते हैं या शूट करते हैं। ये एक डायरेक्टर का तरीका होता है कि आप आराम आराम से सीन शूट कर रहे हो। उसके बाद फिर आप टिल्ट कैसे करते हो, यानी अगर फॉर एग्जांपल सीन है तो फाइटिंग सीन को किस तरह शूट करना है। तो ये पूरा आपके माइंड की क्रिएटिविटी होती है कि आपको मोबाइल के थ्रू आप फिल्म मेकिंग कैसे कर सकते हो। मैं नहीं समझता कि आपको डीएसएलआर लेने की ज़रूरत है अगर आपके पास, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छी कहानी लेके आएँ, और मोबाइल, सिंपल मोबाइल से आपको पता होना चाहिए। सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं जिससे आपको सिखाते हैं कि मोबाइल से आप फिल्म कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल एक मोबाइल आपके पास होना चाहिए और अच्छी कहानी आपके पास होनी चाहिए। ये मेरा एक ओपिनियन है कि आप उससे आप शॉर्ट फिल्म मेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अफोर्डेबिलिटी आपके पास आ जाए तो छोटे छोटे माइक्स आपके पास आ जाते हैं, जैसे कॉलर माइक है। कॉलर माइक को भी आप यूज़ कर सकते हैं फिल्म मेकिंग में। लेकिन ज़ाहिर है जब आप फिल्म मेकिंग के अंदर और इंटरव्यू में फ़र्क होता है। अब फिल्म मेकिंग में ये नहीं कि आपका कैरेक्टर जब कोई डायलॉग बोल रहा है या कोई चीज़ बोल रहा है तो आप उसको इस तरह के हेडफोन पहनाएं या फिर कॉलर माइक लगाएं उसको कि डायलॉग बोले। उसके लिए आपको माइक छुपाना पड़ता है। फिर कुछ लोग तरीका निकालते हैं, उसको शर्ट के अंदर से वो माइक डालते हैं, फिर वो छुपाते हैं माइक, फिर वो डायलॉग बोलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक मोबाइल से शूट करते हैं, एक मोबाइल कैरेक्टर के सामने रख देते हैं, उसको ऑन कर देते हैं उसका रिकॉर्डिंग ऑप्शन, फिर उसके डायलॉग वहाँ रिकॉर्ड होते हैं। उसके बाद जब एडिटिंग आती है तो एडिटिंग में वो सिंक कर देते हैं साउंड और ऑडियो और वीडियो को। एक चीज़ मैं जो शॉर्ट फिल्म मेकर्स हैं उनको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि सबसे पहले एडिटिंग सीखें। सबसे पहले एडिटिंग सीखें। जब आप एडिटिंग सीख जाते हैं तब आपको फ़नकारियाँ सारी आ जाती हैं कि आपको किस तरह मोबाइल से उसको बनाना है, किस तरह ऑडियो को बनाना है, किस तरह म्यूज़िक लगाना है। एडिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक आपकी राइटिंग में पावर होना चाहिए जो आप कहानी बता रहे हैं, और दूसरा आप एडिटिंग, बेसिक एडिटिंग ज़रूर सीखें। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपके मोबाइल के अंदर भी एडिटिंग, छोटे छोटे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप सीखें। एडिटिंग सीखें और अच्छी कहानी लिखना सीखें। गैजेट्स का कोई भी रोल नहीं है। एक वक्त आता है जब आप गैजेट्स लेना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिक में सिर्फ एक मोबाइल और एक अच्छी कहानी और छोटा सा एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर और बेसिक एडिटिंग आपको आनी चाहिए। ये है बेसिक फिल्म मेकिंग। अच्छा, ये तो सर मैं बहुत इनिशियल इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सकता है, क्योंकि मोबाइल आजकल मोर ओवर हर बंदे के पास है। जिसमें मैं स्मार्ट मोबाइल या आईओएस सिस्टम बोलूँ, तो वो वाले मोबाइल तो हर किसी के पास है। इसके अलावा जो है, आपके पास एक कहानी होनी चाहिए, वो आपके दिमाग के अंदर होती है डेफिनेटली। तो आपने एक सॉफ्टवेयर भी, जैसे मैं सॉफ्टवेयर का नाम लेते चलूँ, कीन मास्टर है, फिल्मोरा है, आप बहुत आसान आसान सॉफ्टवेयर है, आप उस पर यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है वो कुछ कॉलर माइक्स भी यूजुअली मार्केट में अवेलेबल होते हैं।
तो इसको जब ये बन जाएगी एक कहानी, तो हम इसको पेश कहाँ पर करेंगे, यानी किसको सुनाएंगे, किसको दिखाएंगे, कहाँ डालेंगे? प्लीज उसके बारे में बताइए कुछ। देखिए, जब आप जैसे आपके पास कहानी, आपने सीन लिखे, एक सीन है जो जौहर में आप शूट कर रहे हैं, एक सीन है आप क्लिफ्टन में शूट कर रहे हैं सी व्यू पे, एक सीन है जो आप किसी पार्क में शूट कर रहे हैं, आपके पास मल्टीपल क्लिप्स आ गए जो आपके स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे, ठीक है। अब वो सारे क्लिप्स आपके पास आ गए, आपने उसको यूएसबी में डाल दिया क्लिप्स को। फिर आप स्टोरी की ना, एक हर स्टोरी की एक फील होती है, एक एस्थेटिक जिसको हम बोलते हैं, कि भाई ये क्या स्टोरी, एक वो है थ्रिलर है, क्या ये स्टोरी एक हॉरर है, क्या ये स्टोरी एक रोमांस है, क्या ये स्टोरी कॉमेडी है। उस हिसाब से फिर आपको स्टोरी को फील देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये स्टोरी एक रोमांटिक स्टोरी है तो आप उसमें उस तरह की म्यूज़िक का फिर रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक कुछ आते हैं, और एक यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी है, उसमें कुछ म्यूज़िक्स हैं, काफ़ी म्यूज़िक कॉपीराइटेड होते हैं जिससे आपको क्लेम लग जाते हैं कॉपीराइट। तो ये मैं यंगस्टर को ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब म्यूज़िक आप उठाते हैं तो उसकी जो लाइसेंस एग्रीमेंट है वो ज़रूर पढ़ा करें कि वो कॉपीराइट म्यूज़िक ना हो, नंबर 1। अब ये प्रेजेंट की जहाँ तक बात है, तो कहाँ प्रेजेंट उसको करना है, उसका सबसे जो बेस्ट है वो आपको पता है वो यूट्यूब ही है फ़िलहाल, ठीक है ना। आप जब सारे क्लिप्स आपके पास आ गए यूएसबी में, उसके बाद आप जाके उसको सबसे पहले तो आप एडिटिंग में उसको डालते हैं, सीक्वेंस में डालते हैं। फिर आप देखते हैं कि आपने क्या किया है, वो सारा आपने उसको एडिट कर दिया, उसमें म्यूज़िक लगा दिया, आपने एक चीज़ एक्सपोर्ट कर दी, एक चीज़ क्लिप बन गई, आपकी 5 मिनट की स्टोरी आपकी बन गई। अब आपके दिमाग में सवाल है कि मैं इसको कैसे मार्केट करूं। तो यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। अब वो आपके कंटेंट पे वेरी करता है कि आपका कंटेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। आप पहले उसको जाके अभी जो फ़िलहाल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूट्यूब है, जिस पर आप फ्री अकाउंट बनाते हैं, एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं। उसके लिए भी उन्होंने सर्टेन एक क्राइटेरिया डिसाइड किए कि अब कोई नया बंदा अगर आएगा तो उसके पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और उसकी तमाम वीडियोस को 4000 घंटों तक देखा गया हो, तब वो जाके मोनेटाइजेशन के लिए एबल होता है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन आपकी यूट्यूब है, दूसरी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कोई और प्लेटफॉर्म फ़िलहाल तो नहीं है, जो मैं नहीं समझता कि कोई और। तो सबसे पहले आपको बना के यूट्यूब पे उसको अपलोड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोग डिस्करेज हो जाते हैं। एक वीडियो बनाई, वो किसी को पसंद नहीं आई, उसके बाद वो छोड़ देते हैं इस चीज़ को, इस काम को छोड़ देते हैं। अगर आपके अंदर पैशन है तो आप बनाएं और उसको बना के अपलोड करते रहें। फ़िलहाल आपके पास यूट्यूब ही ऑप्शन है। अगर आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, अगर आपकी कहानी अच्छी है, तो आप किसी स्पॉन्सर को टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक फ़िल्म बनाई थी, हमारे पास इतने सब्सक्राइबर तब नहीं थे। हमने एक पिज़्ज़ा के आउटलेट से बात की थी कि वो स्टोरी एक पिज़्ज़ा बॉय की थी, तो हमने आउटलेट वालों से बात की कि भाई हम आपके ब्रांड को इसमें प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है, कभी कभी हम ब्रांड का नाम शो कर देते हैं, उनका लोगो लगा देते हैं, उनके ऑफर्स नीचे हम बैनर्स में लगा देते हैं, तो वो कुछ पे कर देते हैं, जिससे हमारे कुछ एक्सपेंसेस निकल जाते हैं। तो ये ज़रूर, आप जब स्क्रिप्ट कोई अगर आपके पास अच्छा है तो आप किसी स्पॉन्सर के पास जाएँ। शू के जैसे बाटा वाले हो गए, आपके पास काफ़ी ऐसे ब्रॉडवे पिज़्ज़ा, दूसरे काफ़ी पिज़्ज़ा के आउटलेट्स हैं, या फिर आप जो फूड चेन्स हैं उनके पास जाएं, या छोटी छोटी जो फ्रेंचाइज हैं उनके पास जाएं, उनसे जाके स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन उनको दें, शायद आपको कुछ स्पॉन्सरशिप मिल जाए। इस तरह आपका ख़र्चा भी निकल सकता है। तो मोर ओवर यही है कि आपके पास फ़िलहाल यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है जिससे आपकी ऑडियंस आपको देखेगी। दूसरा ये कि फेसबुक पे अगर आपको उसको पब्लिसिटी देनी है तो आप फेसबुक पे उसको अपनी पोस्ट को आप रखें और फेसबुक पे आप उसको बूस्ट करें। तकरीबन उसको चार्ज करते हैं फेसबुक वाले अराउंड 1 वीक की अगर आप बूस्टिंग करते हैं, जिसमें आप टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। 30-35 हज़ार आपकी टारगेट ऑडियंस होती है, या 1 लाख तक टारगेट ऑडियंस होती है, तो उसके तक समवेयर 2000 रुपये आपसे फेसबुक चार्ज करता है, लेकिन आपके पास बहुत सारी ऑडियंस आ जाती है। तो ये मैं यंगस्टर को कहना चाहूँगा कि ये भाई खेल जो है, ये शुरू में आपको अपना पैसा लगाना पड़ता है इसमें। ये इस तरह आपको ये चीज़ इस तरह इतनी वो नहीं है। या तो फिर ये है कि आप टिकटॉक बनाएं, टिकटॉक पे आप देखें, फिर आप वायरल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। लेकिन ये है कि फिर टिकटॉक पे आप जो है वो क्राफ्ट नहीं सीखेंगे, वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हम इसको कहते हैं, कि जल्दी में चीज़ बना दी, जल्दी में उसकी लाइक्स आना। टिकटॉक बेसिकली क्राफ्ट नहीं है, टिकटॉक के एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है कि प्लेजर सीकिंग है कि भाई टिकटॉक बनाया और मज़ा आया, लोगों ने लाइक किया, स्लो मो बनाया, ये बनाया, वो बनाया, इट्स। तो फिर ये है कि आप टिकटॉक पे वायरल हों तो वो कोई अलग बात है। बाकी फिल्म मेकिंग में और प्रोफेशनल चीज़ में आपको अगर वायरल होना है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दरकार है। अच्छा शर्मा, जब हम टेक्निकल बात कर रहे हैं तो एक टेक्निकल सवाल मेरे भी दिमाग में आया अभी। यूजुअली आपने बताया कि रोड्स पे सीन शूट होते हैं,
तो जो जितने भी कॉलर माइक हैं उसमें एक पीछे साउंड आ रही होती है ट्रैफिक की। तो इज इट अ वे कुछ उसको साउंड को खत्म किया बिल्कुल, जा आप सके? देखें, 2 चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल फ़िल्म मेकर्स हैं, वो जो मोस्टली जो बाहर का आउटडोर का जो शूट करते हैं, उसमें माइक को यहाँ प्लेस करते हैं। उनके पास दूसरे वो माइक्स होते हैं। अब जब कॉलर माइक है ना, अब जब आप नीचे प्लेस करते हैं किसी भी माइक को, तो ये ज़रूर है कि आपका एम्बियंस बहुत ज़्यादा आएगा। अब जब उसको नॉइज़ रिड्यूस करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर्स हैं। ऑडासिटी एक सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। उससे आप जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को रिमूव कर सकते हैं, नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं। उससे फिर ये कि आपके जो वोकल्स हैं थोड़े से दब जाएंगे, लेकिन आपकी वो आपकी जो नॉइज़ है वो मर जाती है, ठीक है। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप नॉइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। अब अगर नॉर्मली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर एक दो और माइक्स आते हैं जिनको पोल माइक्स हम कहते हैं। वो एक आपके पास लकड़ा होता है, डंडा होता है, जिसको हम आम उर्दू में मैं डंडा कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक पोल माइक्स आते हैं, वो पोल में आप माइक लगा के और वो आप यहाँ प्लेस करते हैं। ऊपर माइक लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी नॉइज़ ज़्यादातर फिर नहीं आती, जो ड्रामाज वाले नॉर्मली वो यूज़ करते हैं। तो कॉलर माइक आप लगाएं, कोई मसला नहीं है। और आपके पास फिर एक साउंड सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऑडियो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिससे आप उसकी जो नॉइज़ आ रही है, एम्बियंस जो आ रहा है सराउंडिंग से, उसको आप ख़त्म कर दें। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप उसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। एडोब ऑडिशन एक सॉफ्टवेयर है। एडोब ऑडिशन में ये होता है कि इवन जो आपकी छोटी सी भी नॉइज़ है उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपका जो वोकल है, आपकी जो वॉइस है, आपके जो डायलॉग्स हैं, वो उनकी आवाज़ भी थोड़ी सी दब जाएगी। सही। अच्छा, शर्मा, टिकटॉक की बात हमने की, तो टिकटॉक को आप क्या समझते हैं कि इट्स अ पैरेलल लॉलीवुड इंडस्ट्री तैयार हो रही है हमारे पास, जो कि एक्टर की जो वो कमर्शियल एक्टर्स हैं उनसे कंपेयर किए हैं तो हमें चीप रेट्स में अच्छे एक्टर्स मिल सकते हैं जो मेहनत करने को तैयार हैं? देखिए, टिकटॉक जो है वो एक अलग एक दुनिया है, एक अलग प्लेटफॉर्म है। जो उसका आर्टिस्ट होगा वो आप उसको लॉलीवुड के साथ नहीं कर सकते। लॉलीवुड इज़ अ डिफरेंट थिंग। इट्स अ फिल्म इंडस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल, जिसमें मेकअप आर्टिस्ट हैं, जिसमें डिज़ाइनर्स हैं, जिसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स, जिसमें साउंड रिकॉर्डर्स, जिसमें डायरेक्टर, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर्स। जब उसकी बात आती है, जब इंडस्ट्री की आप बात करते हैं, तो उसमें हज़ारों लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो प्रोफेशनल्स होते हैं, डिग्री होल्डर्स होते हैं, उन्होंने काम सीखा होता है। टिकटॉक जो है वो एक मैंने कहा कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने आप को वो प्रेजेंट करते हैं। यानी वो कहते हैं ना कि घर में किसी को गाने का शौक होता है तो वो बाथरूम में जाके सिंगिंग करता है, या किसी को डांस का कोई स्टेप आता है तो वो छुपके से वो डांस का स्टेप कोई प्रैक्टिस करता है, या किसी को किसी की मिमिक्री या नकल करने आती है तो वो छुप के नकल करता है। तो टिकटॉक ने आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि आपके अंदर अगर थोड़ा सा टैलेंट है तो 10 सेकंड में या 15 सेकंड में आप उसको दिखाएं लोगों को। फिर अगर पसंद आ जाता है तो फिर यूट्यूब पे उसको डाल दें तो वो आप वायरल हो जाएंगे। तो टिकटॉक इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये लॉलीवुड इंडस्ट्री कोई तैयार नहीं हो रही है आपके पास। अब इसमें ये है कि जब मीडिया वाले बुलाते हैं या चैनल्स वाले बुलाते हैं तो फिर हाँ ये है कि फिर हज़ारों में कोई 10-15 कोई टैलेंटेड बंदे निकल आएँ तो फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि टिकटॉक जो है वो मेरी नज़र में, सॉरी टू से, मेरा ओपिनियन है ये, मैं कोई जजमेंट में नहीं दे रहा, मैं नहीं होता कोई जजमेंट देने वाला, लेकिन ये बिगाड़ रहा है, संवार नहीं रहा। क्योंकि क्राफ्ट को सीखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आप अगर फिल्म मेकिंग या स्टोरी टेलिंग आप कर रहे हैं, आपको वाकई सिनेमा की तरफ जाना है या ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ जाना है, तो आप ठीक है आप टिकटॉक बनाएं, एज अ मतलब उनको यूट्यूब पे अपलोड करें, क्या पता आपकी कोई चीज़ वायरल हो, लेकिन इसको एक फील्ड मत बनाएं कि मुझे बनाना ही सिर्फ टिकटॉक है। आप वायरल ज़रूर हो जाएंगे लेकिन काम को ज़रूर सीखें। एक्टिंग क्या होती है उसको सीखें, डायरेक्शन क्या होती है उसको सीखें। वो आप 10-15 सेकंड की वीडियो में नहीं सीख सकते। वो जब आप कंप्लीट एक स्टोरी बनाते हैं तब आप सीखते हैं कि नॉइस कैसे रिमूव होती है, डायलॉग डिलीवरी कैसे होती है, या शॉर्ट हम जब करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, साइड अवे शॉट्स क्या होते हैं, शॉट्स क्या होते हैं। ये टेक्निक्स आप तब सीखते हैं जब आप फिल्म बनाते हैं, प्रॉपर शॉर्ट फिल्म जब बनाते हैं। तो टिकटॉक इज़ नॉट, वी आर नॉट मेकिंग एन इंडस्ट्री, लॉलीवुड इंडस्ट्री। इट इज़ जस्ट समबडी इज़ कमिंग एंड ही इज़ प्रोमोटिंग हिमसेल्फ एंड नाउ हिज लक वर्क्स, कि भाई उसका लक अगर है तो आगे बढ़ सकता है, अगर लक नहीं है तो फिर तो सब बना रहे हैं टिकटॉक। सही। अच्छा सरमद, यूथ जो है जैसे आजकल बड़े नाउमीद में बैठे हुए हैं, यानी कोई डिप्रेशन है, जॉब्स नहीं है, तो उनको क्या मशवरा देते हैं कि वो एट ए स्टार्ट कहाँ से ले सकते हैं? यानी अगर उनके पास स्किल्स हैं, कोई सिंगर है, वो क्या कोई एक ऐसा सॉन्ग शूट कर सकता है, उसको भी हम एक शॉर्ट फिल्म में ले लेंगे कि एक अपने या दो चार दोस्त हैं जिसके पास, एक के पास कैमरा है, एक गा सकता है,
एक एक्टिंग कर सकता है उसमें, या ऐसे लोग हैं जिनके पास, एक के पास कैमरा है, एक के पास कुछ पैसे हैं, और कुछ इनके एक के पास कोई माइंड में स्क्रिप्ट है, तो वो मिलके कुछ एक शॉर्ट फिल्म बना सकें, तो उस पर कुछ कहेंगे? बिल्कुल, ये आजकल हो रहा है कि असल में हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हर कोई बॉस रहे। अब होता ये है कि अगर मेरे पास DSLR है, आपके पास भी DSLR है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम दोनों मिल के काम करें, मैं कहूँगा मैं खुद अलग से फेमस हो जाऊँ, आप कहेंगे आप अलग से फेमस हो जाएं। तो कोलाब्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोलाबरेटिव होना चाहिए। और जिन लोगों के पास ये सारे टैलेंटेड लोग हैं उनको मिल के काम करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और जो जॉबलेस या बेरोज़गारी है या ये जो इस तरह के जो मसले हैं, उनका सादा सा हल है, वो ये है कि आप अपना कुछ, इनफैक्ट रेड़ा भी आपको लगाना पड़ता है, आप लगा दें। टैक्सी भी आपको चलानी पड़ रही है, आप टैक्सी भी चलाएं। रिक्शा चलाना पड़ रहा है, रिक्शा भी चलाएं। ये दुनिया अब एक तमाशा बन चुकी है। इस दुनिया में बहुत सारे चैलेंजेस आ चुके हैं। डिजिटल पे आपका प्लेटफॉर्म है, डिजिटल में देखें आप कहाँ कमा सकते हैं। ये वो दौर ख़त्म हो गया जब हम सोचते थे कि जो है मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मेरी फैमिली एक सेट हो जाए, मैं ब्यूरोक्रेसी में आ जाऊँ। वो दौर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब क्या है कि नौजवान जो आजकल जो बड़ा हो रहा है उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। बिटकॉइन का दौर है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का दौर है। इस दौर में जो है ना, आप बैठ के रो नहीं सकते, आपको कोई नहीं सुनेगा। ये वो दौर है जब जो रैपर है ना, रैपर क्या करते हैं, स्टेज पे आके तहलका मचा देते हैं, गालियां देते हैं, ठीक है ना, वो गालियों को वो सॉन्ग बना देते हैं। ये वो दौर है जब किसी को जलील करके आगे बढ़ना पड़ता है, सॉरी टू से। ऐसे दौर में सेंसिटिव होना, इमोशनल फूल होना इज़ अ वेरी बैड थिंग। जहाँ से भी पैसा आ रहा है कमाएं, रिक्शा चला के पैसा आ रहा है कमाएं, मेडिकल स्टोर पे आप 4 घंटे अगर शाम में दे रहे हैं, वहाँ से आपको 10 कमाएं, ठीक है। इंटरव्यू से पैसे आ रहे हैं कमाएं, वीडियो से पैसे आ रहे हैं कमाएं, 2 से 3 जॉब्स आपको करनी पड़ रही हैं, आप कमाएं, ठीक है। तो अब ऐसा दौर है कि जहाँ पे आपको शॉप भी खोलनी पड़ रही है, सब्जी भी बेचनी पड़ रही है, आप कमाएं। ये वो दौर नहीं है कि जिसमें आप बैठ के ये सोचें कि मुझे अब इस तरह की जॉब हो, इस तरह की जॉब हो। नो, तो मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि आप क्लास मैट्रिक से ही कमाना स्टार्ट कर दें। ये मेरा यूथ को मशवरा है कि जब आप मैट्रिक कर रहे हैं तभी से आप कमाने की आदत डाल दें। क्योंकि आप, ये वो दौर नहीं है कि जब हमारे जो बड़े थे, जब 80s 70s में जब उनको जॉब्स मिली तब आसान होती थी जॉब्स मिलना। तब एक सरकारी नौकरी होती थी, फिर दूसरी सरकारी नौकरी भी आपको फॉलो करती थी, तीसरी सरकारी नौकरी भी आपको फॉलो करती थी। तब वो नखरे उनके होते थे कि मैं वापडा में नहीं करूँगा, मैं स्टेट बैंक में करूँगा, मैं जो है वो PIA में करूँगा। अब ऐसा है कि एक अगर प्राइवेट जॉब भी निकलती है तो 1500-2000 CVयाँ पहले ही मौजूद होती हैं। तो मायूस आपने नहीं होना है, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, लाहौर है, बड़े बड़े शहर हैं पाकिस्तान में। या इवन जो देहातों में रहते हैं वो कराची आके कर सकते हैं, देहातों में रहते हैं वो फार्मिंग कर सकते हैं। जो देसी मुर्गी है, देसी मुर्गी से अंडे निकलते हैं, वो अंडे बेचें, करने वाला करेगा। और जिसको क्राइंग ओवर द स्प्लिट मिल्क, जिसमें आदत होगी, वो फिर बैठ के रोएगा कि यार मैंने इतनी बड़ी डिग्री की है और मेरा कुछ नहीं हो रहा। और जो करने वाला होगा वो करता रहेगा, वो गाड़ी भी ले लेगा, वो बंगला भी ले लेगा, करने वाला करेगा। ना करने वाले के लिए 100 बहाने होते हैं, ये बस चीज़ है। तो स्टार्ट जो भी आ रहा है करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा समझाया आपने सरमत। अच्छा सरमत, आखिर में मुझे प्लीज ये बताइए कि अगर कोई फिल्म मेकिंग के हवाले से, कोई एक्टिंग के हवाले से कोई आपसे एडवाइस देना चाहे, कुछ चीज समझ में ना आ रही हो, कोई सॉफ्टवेयर समझ में ना आ रहा हो, तो आपसे राब्ता किस तरह कर सकता है? बिल्कुल, शाहरुख, मेरा प्रोफाइल आप ज़रूर उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। और आप बिल्कुल कोई भी कांटेक्ट करें तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उससे ज़रूर शेयर करूँगा। क्योंकि हमने भी बहुत मतलब अपने शौक़ को पूरा करते करते हमने भी बहुत कुछ मतलब पापड़ बेले, लेकिन काम सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ़ायदा, अच्छा मैं ये लास्ट में ज़रूर मैसेज दूंगा यूथ को, आप अपनी जब फिल्में बनाते हैं, आप फेमस हों या ना हो, लेकिन आप काम सीख जाते हैं, तो फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी ये ज़रूर होती है कि आप अपने जो स्किल्स हैं उनको सेल कर सकते हैं फ्रीलांसिंग में। तो ये आपको बड़ा फ़ायदा जाते हैं, दूसरी चीज़ें आप सीख जाते हो, तो दूसरों को की हेल्प करके भी आप पैसे कमा सकते हैं, दूसरों को सर्विसेज सेल करके भी आप कमा सकते। तो मैं हमेशा दोस्तों के लिए हाजिर हूँ, जब भी कोई रब्ता करना चाहे, कोई भी एडवाइस लेना चाहे, कोई भी चीज़ लेना चाहे, तो मैं बिल्कुल उनके लिए हाजिर हूँ। आप मेरी प्रोफाइल उसमें पेस्ट कर दीजिएगा और मैं आपको प्राइवेट में नंबर भी सेंड कर दूँगा व्हाट्सअप। तो कोई भी अगर बात करना चाहे, आई एम ऑलवेज फॉर देम। अच्छा सरमत, आखिर में जो है अपने YouTube चैनल का भी मुझे अगर कोई रेफरेंस दे सकें तो, क्योंकि लोग देखना चाहें, तो प्लीज़ मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि प्लीज़ अगर आप बताना चाहें। बिल्कुल, मेरा यूट्यूब चैनल है सरमत अली फिल्म्स के नाम से। सरमत अली फिल्म्स में आपको ये प्राइवेट में सेंड कर रहा हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, सरमत अली साथ लिखना है एंड देन स्पेस देके फिल्म्स।
इसमें हमने जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, जो शॉर्ट फिल्म्स हमने बनाई हैं, और जो वीलॉग्स और जो छोटे छोटे कमर्शियल्स हमने बनाए, उसकी मैंने आपको ये लिंक सेंड की है। ये आप जब लिखेंगे यूट्यूब पे तो एक येलो कलर का एक लोगो आ जाएगा, तो वो पूरा चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल, जिसमें हमने सारा मिक्स काम किया, वीलॉग्स भी बनाए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, सब चीज़ें बनाई हैं। तो आप भी सब दोस्तों को ये अपील है कि स्टार्ट करें बिस्मिल्लाह करके और बनाते रहें। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बनाते रहें, बस मायूस नहीं होना है, बस अब लड़ना है ज़िंदगी के साथ, हाथ पे हाथ दे के नहीं बैठना है। नहीं, माशाल्लाह से आपने सरमत बहुत अच्छा समझाया। और किसी को भी मैं ये एडवाइस दूंगा कि अगर वो अपना करियर इसमें लाना चाहता है कि फिल्म बनाना चाहे, शॉर्ट फिल्म्स, आज हमें नई चीज़ पता चली कि आप 1 मिनट से लेकर 40 मिनट तक की बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उसमें इन्वेस्टमेंट भी कोई दरकार नहीं है। मोबाइल आप सबके पास है, माइक बहुत सस्ते मार्केट में मिल रहे हैं, आप जाएं फिल्म बनाएं, सॉफ्टवेयर मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हैं, वो यूज़ करें और यूट्यूब पे डालें। थोड़ा सा पेशेंस रखें, इंशाल्लाह ताला मेहनत अपनी वही है करें, बाकी देने वाला बैठा हुआ है ऊपर, वो जरूर देगा। तो ये थे सरमद अली। हमें बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम दिया सरमद, और आपने अपना टाइम निकाल के इस शो में आए, बहुत इन्फॉर्मेशन हमें बताई, लोगों को नया एक करियर बताया कि जो हमें एज अ करियर लेना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइप का सरमद। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच शाहरुख फॉर हैविंग मी, थैंक यू ओके, सो मच। इसी बात के साथ जो है अपना शो इख्तिताम पे लेके जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।